बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट के एक अदर रेसिपी के साथ आपका शेफ़, आपका दोस्त अली रज़ा आपके सामने। आज हम अपने चाइनीज़ वीक को आगे बढ़ाते हुए एक नई रेसिपी लेके आपके साथ आए हैं। रेसिपी बहुत मज़े की और लजीज़ है, क्योंकि वो रेसिपी बच्चों और बड़ों में दोनों में बहुत पसंदीदा है। तो रेसिपी का नाम है चाउमीन। आज हम आपको चाउमीन बनाना सिखा रहे हैं एक नए स्टाइल में। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो बढ़ते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि चाउमीन में क्या क्या जाएगा। सबसे पहले ये मेरे पास एक पैकेट नूडल्स थी, जिन्हें मैंने 15 मिनट पानी में बॉईल कर लिया है। और ये हमारे पास नूडल्स जो हैं बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा दूं, रेडी हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमें इसमें वेजिटेबल्स जो चाहिए। मैं इसमें वेजिटेबल डाल रहा हूँ, कैरेट, गाजर है, ये मेरे पास स्लाइसेस, बारीक स्लाइसेस कटे हुए हैं। कैबेज है स्लाइसेस, कैप्सिकम, शिमला मिर्च है, सब्ज़ प्याज है मेरे पास, और ये वाइट पार्ट है, सब्ज़ प्याज का वाइट वाला पार्ट है। और उसके साथ थोड़ा सा मेरे पास लहसुन है। और उसके साथ जो इसमें अब सॉस जाएगी, केचप है, सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, हॉट सॉस। स्पाइसेस में हमारे रूटीन के स्पाइसेस जाएंगे, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा हम इसमें चिकन पाउडर भी डालेंगे। और ऑयल चाहिए, हम रेसिपी को जब स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के वेजिटेबल को सौटे करेंगे। चिकन है, चिकन के साथ हम बना रहे हैं वेजिटेबल, चिकन वेजिटेबल चाउमीन है, तो चिकन तो लाजमी पार्ट है इसका। ये बस एक पाव चिकन है मेरे पास, इसको मैं लहसुन लगा के रख लिया था। बाकी स्पाइसेस मैं आपके सामने इसमें ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हम चिकन में स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें केचप डालेंगे। 1 टेबल स्पून ही इसमें वॉस्टरशायर सॉस जाएगी। 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें हॉट सॉस डालेंगे। अगर आपको हॉट सॉस नहीं पसंद, आप इसमें नहीं ना डालें, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें हॉट सॉस डाल रहा हूँ। अब इस सारे चिकन को मैं हाथ से अच्छे से थोड़ा सा ऑयल डाल के, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैरिनेशंस में आपने ऑयल ज़रूर डालना है, थोड़ा सा इसमें नमक और ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ हम इसको जो है मैरिनेट करेंगे। मैंने रिंग पहनी हुई थी, मैंने उतार ली है। आप जब भी कुकिंग करें, अगर आपने कोई ज्वेलरीज पहनी हुई है, कोई रिंग पहनी हुई है, तो उसको उतार लें। ये मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब मैरिनेशन के बाद मैं इसको नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैं हाथ वॉश कर लूँ, फिर हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने पॉट इस पर रख लिया, और फ्लेम मैंने इसका थोड़ा सा हाई कर देना है, क्योंकि कल भी मैं लास्ट रेसिपी भी मैंने बताया था, चाइनीज़ फूड हमेशा हाई फ्लेम पे पकता है। ठीक है, इसमें मैं ऑयल डालूँगा। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ऑयल को थोड़ा सा मैं इसमें हीटअप होने दूंगा। जैसे थोड़ा सा हमारा ऑयल हीटअप हो जाएगा, हम इसमें वाइट पार्ट प्याज का और लहसुन ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको भी जब आपने बनाना है तो आपने इसका कलर ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसपेरेंट इसका कलर होना चाहिए, इसका कलर ब्राउन नहीं करना। ठीक है, ये देखेंगे मैंने सारा सब्ज़ पार्ट जो था प्याज वाला इसमें डाल दिया। ये जैसे थोड़ा सा मुझे लगेगा ये ट्रांसप्लांट हो गया है, ट्रांसप्लांट कलर हो गया है इसका, तो मैं इसमें अपना चिकन डालूँगा। ज़बरदस्ती सी खुशबू आने लग गई है लहसुन की भी और प्याज की भी। अगर आप बस ग्रीन प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल वाला प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन प्याज इसमें अच्छा लगता है। ये मैं इसमें अपना चिकन, जो मैरिनेशन वाला चिकन था, वो मैं इसमें डाल दूंगा, और इसको हम
फ्राई करेंगे, ठीक है। चिकन को आप उस तक फ्राई करें कि आपका चिकन अच्छा सा गल जाए, क्योंकि वेजिटेबल टेक अ वेरी लेस टाइम, फिर उसका कलर ख़राब होगा। अगर आपने ज़्यादा वेजिटेबल्स में डाल के उसको भूनना शुरू कर दिया तो ये बिल्कुल आपका जो है खाना चाइनीज़ जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं ज़रा इसको थोड़ा सा छोड़ दूँगा ताकि ये हमारा चिकन थोड़ा सा गल जाए, तो फिर इसमें हम वेजिटेबल ऐड करते हैं। जी, तो ये मैंने चिकन जो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगा। सबसे पहले इसमें कैरेट जाएंगी। हमेशा चाइनीज़ में आपने पहले वो वाली वेजिटेबल डालनी है जो ज़्यादा टाइम, थोड़ा सा कुकिंग टाइम जिनका ज़्यादा होता है। डेलीकेट वेजिटेबल्स को हमेशा आपने एंड में डालना है ताकि आपका वेजिटेबल्स का कलर भी ख़राब ना हो और आपका जो खाना है बिल्कुल होटल जैसे है उसी स्टाइल में बने। अगर आप सब कुछ इकट्ठा डाल देंगे डेलीकेट वेजिटेबल जो टाइम मसाला सारा खराब, उनका कलर ब्लैक हो जाएगा और आप कहेंगे ये वाला बाजार जो था इसमें कलर नहीं आया। इसमें कैबेज मैंने डाल दिए, ये मेरे पास कैबेज थी, ये मैंने डाल दी है। 2 गाजर थी, 2 गाजर को मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया था और एक मेरे पास फूल था इस गोभी का, उसको मैंने डाल दिया है। ये देखें, अब मैं इनको सबको फ्राई करूँगा। दोनों चमचों से मैं इसे फ्राई करूँ ताकि हमारे अच्छे से टॉस हो जाए वेजिटेबल। अच्छा जी, अब है बारी स्पाइसेस की। तो इसमें थोड़ा सा स्टेज पे सॉल्ट जाएगा। ये है जी मेरे पास ½ टीस्पून सॉल्ट है। नमक आपने हमेशा हाथ रोक के इसलिए डालना है क्योंकि आपने इसमें सॉस डालनी है। सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, मैं इसमें चिकन पाउडर डालूंगा उसमें भी सॉल्ट होता है, तो आपने ध्यान से। और ये मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है। तकरीबन मेरे पास 1 टीस्पून ब्लैक पेपर था, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और ये मैं अपनी वेजिटेबल्स को और चिकन को इसके साथ थोड़ा सा ये हमारी वेजिटेबल्स सौते हो गई हैं। अब बारी है जी इसमें मेन इंग्रेडिएंट नूडल्स का, वो डालेंगे हम इसमें। तो जी अब मैं इसमें चाउमीन जो है नूडल्स वो ऐड करूँगा, ये देखिए। और ये ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको अच्छा सा टॉस करेंगे। चाइनीज़ खाना आपने जब भी बनाना है खुले बर्तन में बनाना है ताकि उसमें अच्छा सा टॉस हो जाए, वरना अगर आप छोटे बर्तन में बनाएंगे नूडल्स आपकी बाहर आ रही होंगी, चूल्हे पे गिर रही होंगी। तो आपने हमेशा, ये देखिए ये मैंने सारी जो है अच्छी से सॉल्ट इसे टॉस कर दिया है। ये वेजिटेबल सारी जो हैं इसके साथ ऐसे से करके इसको आपने जितना भी आपका ये वेजिटेबल और चिकन का मटेरियल इसमें आपने, ये देखिए इस तरह से जितना आप इसको करेंगे उसके से ये टॉस हो जाएंगे। ये देखिए अब इस स्टेज पे मैं इसमें जो सॉस है वो डालूंगा। अब इसमें जाएगी जी वॉस्टरशायर सॉस, ये आप 2 टेबलस्पून डालेंगे इस स्टेज पे। इस पे चिली सॉस या हॉट सॉस डालेंगे, ये भी 2 टेबलस्पून जाएंगे इसमें। केचप डालेंगे आप इसमें 1 and 2 टीस्पून, 2 टीस्पून केचप जाएगी। और आप इसमें स्टेज पे 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये सब कुछ जब ऐड हो जाएगा तो आप इसको अच्छा सा मिक्स करना स्टार्ट करेंगे ताकि ये आपका जो है एक तो नूडल्स जो है नीचे भी ना लगे और ये आपका जो है चाउमीन सारा अच्छी सा मिक्स हो जाए। ये देखें इट्स नियर टू रेडी। ये देखिए जैसे सॉस थी ये सारे आपके। अब इसमें सबसे लास्ट में क्या जाएगा, देखा मेरे कैसे ज़बरदस्त जल्दी जल्दी से ये सारा मज़ेदार सा आपका चाउमीन रेडी हो गया। थोड़ा सा चाइनीज़ मेस करता है तो आपने इसे क्लीन अप कर लेना है। अब मैं इसमें डालूंगा
कैप्सिकम, बस हाफ कैप्सिकम थी, और मुझे ग्रीन पार्ट, ऑनियन का सब्ज़ वाला पार्ट। ये डालने के बाद आप इस तरह का एक टोंग लेंगे और सारे जो है इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये ना चिपकी भी नहीं हुई, और ये आपकी जो है मज़ेदार किस्म का चाउमीन नियर टू रेडी। अब मेरा चाउमीन रेडी हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये ज़रा भी चिपकी नहीं हुई, और कैसे ये सब अलग अलग सी हैं। ठीक है, मज़ेदार किस्म का चाउमीन रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगा, क्योंकि कैप्सिकम जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वो क्रंची अच्छी लगती है, और सब्ज़ प्याज भी टाइम नहीं लेता। इसको मैं अब टेस्ट करूँगा ताकि मेरे स्पाइसेस जितने भी हैं वो सारे बैलेंस हों, ताकि मैं इसको फिर फ्लेम ऑफ करके इसको हम सर्विंग का तरीका बताएंगे, हम इसको सर्व कैसे करेंगे। जी, स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हैं, ज़बरदस्त स्पाइसेस हैं इसके। ये हमारा चाउमीन रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगा। मिलते हैं हम डिश आउट के टाइम। आज की हमारी रेसिपी चाउमीन रेडी है। मैंने आपको बताया था कि मेरा कुकिंग का स्टाइल बिल्कुल सिंपल स्टाइलिश है, इसलिए देखा आपने, झटपट हमने चाउमीन रेडी कर लिया है, ज़्यादा हैसल नहीं किया। तो आज की रेसिपी, आज के चाइनीज़ एपिसोड में एक और इजाफा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।